नमस्कार, अपना एमपी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे और बुलेटिन की शुरुआत ग्वालियर से आई बड़ी खबर के साथ। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर के भाई पर हमला हुआ है। पुरानी छावनी स्थित होटल पर आए युवकों ने कार चढ़ाने की कोशिश की है। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह के भाई पर ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर के छोटे भाई बबलू तोमर पर बताया जा रहा है कि हमला हुआ है। मुरैना के दिलीप राठौर, प्रवीण राठौर, भूरा उर्फ विजेंद्र राठौर, भूरा कंसाना, कुलदीप राठौर, संजय राठौर पर केस दर्ज किया गया है। गार्ड जोगेंद्र पाल की शिकायत पर 6 नामजद लोगों पर मामला दर्ज हुआ है। पुरानी छावनी थाना पुलिस ने हत्या के प्रयास सहित अन्य धाराओं में केस दर्ज किया है। वहीं पुरानी छावनी थाना के ऋतुराज होटल के पास देर रात ये वारदात अंजाम दी गई है। ये बड़ी खबर है ग्वालियर से, जहां ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर के भाई बबलू तोमर पर कुछ बदमाशों ने हमला कर दिया है और मुरैना के दिलीप राठौर, प्रवीण राठौर, भूरा उर्फ विजेंद्र राठौर और कुछ और अन्य लोगों के खिलाफ नामजद मामला भी दर्ज कराया गया है। ग्वालियर के पुरानी छावनी थाना पुलिस ने हत्या के प्रयास सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुरानी छावनी थाना के ऋतुराज होटल के पास देर रात यह घटना घटी है, जब निशाना बनाया गया ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर के भाई बबलू तोमर। क्या वजह रही, क्या कारण रहे, ये अभी तक सामने नहीं आया। हो सकता है कोई पुरानी रंजिश या राजनीतिक रंजिश या कोई और मसला हो इसके पीछे। ग्वालियर से ये बड़ी खबर है। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, उनके भाई बबलू तोमर पर हमला किया गया। सुशील कौशिक, न्यूज 18 संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं ग्वालियर से। सुशील, क्या वजह निकल कर आई है? कौन है जो हमलावर है? क्या पहले से परिचय था या कोई आपसी रंजिश या कुछ और? सुशील, देखिए, ग्वालियर के पुरानी छावनी थाना क्षेत्र के पूरा घटनाक्रम है। कल रात का ये वाकया है। दरअसल यहाँ पुरानी छावनी गांव के पास ही चौराहे पर प्रद्युम्न सिंह तोमर के छोटे भाई बबलू तोमर की होटल ऋतुराज है। यहीं पर बताया जा रहा है कि करीब 6 लोग थे जो कार से आए थे। मुरैना के रहने वाले हैं ये 6 लोग। और इन लोगों का प्रारंभिक तौर पर ये बताया जा रहा है कि कोई विवाद हुआ था किसी बात को लेकर, खाने की बात को लेकर या पैसे की बात को लेकर कुछ विवाद हुआ। उसके बाद इन लोगों ने अपनी कार बबलू तोमर के ऊपर चढ़ाने की कोशिश की, ऐसी जानकारी सामने आई। और उसके बाद रात करीब 2 बजे इस मामले में FIR दर्ज कराई गई है। तो FIR जो वहाँ गार्ड है, गनर है, उस गनर के जरिए FIR पुरानी छावनी थाने में दर्ज कराई गई है। इसमें 6 लोग नामजद हैं, सभी राठौर हैं, मुरैना के रहने वाले हैं। अब पुलिस इस मामले में जांच कर रही है और अभी जो ऋतुराज होटल है वहां भी पुलिस पहुंची है। बाकी और लोगों के भी इसमें बयान दर्ज किए जा रहे हैं। प्रारंभिक तौर पर अभी बात यही सामने आई है कि मामूली बात को, तात्कालिक घटना को लेकर कोई विवाद हुआ था, उसी बात को लेकर ये पूरा घटनाक्रम हुआ है। थोड़ी देर बाद इस मामले में प्रद्युम्न सिंह तोमर की भी प्रतिक्रिया आएगी, तब साफ हो पाएगा कि वाकई में उनके भाई पर ही हमला हुआ या फिर जो गार्ड था, उस गार्ड के साथ, जो गनर था, उसके साथ ये घटना हुई है। तो अभी करीब 1 घंटे में तस्वीर पूरी साफ हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल सुशील, आरोपियों में से किसी को अभी पुलिस हिरासत में ले पाई क्या या गिरफ्तार कर पाई क्या? दूसरा ये कि अब बता रहे हैं बेहद तात्कालिक छोटा सा मसला था। बबलू तोमर के साथ कितने लोग थे? देखिए, ये बबलू तोमर जो प्रद्युम्न सिंह तोमर के छोटे भाई है, दरअसल ये ऋतुराज होटल है, काफी बड़ा होटल है ऋतुराज होटल, जहाँ रेस्टोरेंट भी है, इसके अलावा होटलिंग की व्यवस्था भी है। यहाँ पर कई लोग आते हैं और अक्सर कई बार झगड़े भी हो जाते हैं, घटनाएं भी हो जाती है लेन देन को लेकर या खाने को लेकर या कई बातों को लेकर। लेकिन कल रात जो घटनाक्रम हुआ है, ये रात करीब 10 बजे के आसपास का बताया जा रहा है, जो FIR दर्ज हुई है पुरानी छावनी थाने में उसके मुताबिक। और जो गनर है, इनका गनर है, गार्ड है बबलू का, उनके द्वारा इसमें FIR दर्ज कराई गई पुरानी छावनी थाने में। 6 लोग इसमें नाम किए गए हैं, सभी राठौर समाज के हैं, ये मुरैना के रहने वाले हैं। तो अब उन जो कर्मचारी है और बबलू है, उनके बयान भी पुलिस दर्ज कर रही है। और हालांकि अभी तक प्रद्युम्न सिंह तोमर की तरफ से या उनके परिवार की तरफ से कोई आधिकारिक इसमें बयान नहीं दिया गया है। थोड़ी देर बाद वो प्रतिक्रिया जरूर देंगे इस पर। लेकिन जो FIR का मजमून है वो यही है कि बबलू तोमर के गार्ड की तरफ से FIR दर्ज हुई है, जिसमें आरोपियों पर कार चढ़ाने की कोशिश का आरोप है, जिसमें हत्या के प्रयास का केस दर्ज किया गया है। इसके अलावा गाली गलौज, जान से मारने की धमकियां देने का मामला भी इसमें बना है। और प्रारंभिक तौर पर बात यही सामने आई है कि बबलू तोमर जो प्रद्युम्न के छोटे भाई है, उन पर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की गई थी, कार चढ़ाने की कोशिश की गई थी।
बिल्कुल बिल्कुल सुशील, जो आरोपी जिनकी आप बता भी रहे हैं, नाम भी सामने आए हैं, इनका बैकग्राउंड साफ हो पाया क्या, सामने आया क्या कोई और जानकारी, आपराधिक बैकग्राउंड या सामान्य तौर पर ही ये विवाद यहां तक पहुंच गया? देखिए, अभी प्रारंभिक तौर पर पुलिस ने जब इस मामले में रात 2 बजे एफआईआर दर्ज की, लेकिन घटना 10 बजे के लगभग हुई थी रात को। तो घटना के बाद ही ये सभी लोग कार लेकर फरार हो गए थे, ऐसा बताया वहां प्रत्यक्षदर्शियों ने और पुलिस ने। तो उसके बाद चूंकि अभी इन लोगों के बारे में जानकारी नहीं मिल पाई, लेकिन इन लोगों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट जरूर हो गई है, क्योंकि सभी कहीं ना कहीं पहचान के। तो बिल्कुल अब पुलिस जांच करेगी, कार्रवाई आगे बढ़ाएगी, तब और हो सकता है साफ हो पाए तस्वीर। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए सुशील। और अब बड़ी खबर इंदौर से है, जहां 5 पेज का सुसाइड नोट लिखकर होटल के कमरे में व्यापारी ने आत्महत्या कर ली। मोबाइल व्यापारी राजीव शर्मा ने होटल के कमरे में फांसी लगा ली। पुलिस प्रताड़ना का आरोप भी इस लेटर में लगाया है। व्यापारी ने सुसाइड नोट में 2 पुलिसकर्मी और इसके सहयोगी के नाम भी जिक्र किए गए हैं। व्यापारी ने सब इंस्पेक्टर चौहान पर लगाए झूठे केस में फंसाने का आरोप भी लगाया है। 20 लाख की डिमांड पुलिसकर्मी कर रहे थे उससे। भंवरकुआं थाना क्षेत्र का मामला ये बताया जा रहा है। पुलिस अब पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। तो एक व्यापारी की खुदकुशी से पूरे पुलिस महकमे पर सवाल उठे। विकास सिंह चौहान हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ। विकास, जिस पर जिम्मेदारी है लॉ एंड ऑर्डर को दुरुस्त रखने की, वही लोगों को ब्लैकमेल कर रहे हैं, यहां तक मजबूर कर रहे हैं कि आत्महत्या कर ले। हालांकि जांच होगी तब और तस्वीर साफ होगी। विकास। बिल्कुल प्रशांत, अक्सर पुलिस पर अवैध वसूली के आरोप लगते रहे हैं, लेकिन जो ताजा मामला है ये बेहद चौंका देने वाला है। इसमें आम जनता जितनी चौंक रही है, उससे कहीं ज्यादा अफसर भी इस घटना के बाद से हैरान नजर आ रहा है। चूंकि ये जो पूरा मामला है ये इंदौर के भंवरकुआं थाना क्षेत्र का है, जहां पर आईटी पार्क चौराहे पर स्थित एक होटल के कमरे में एक शव मिला है। सबकी जानकारी मिलने पर जब पुलिस मौके पर पहुंची, पड़ताल शुरू की, तस्दीक की, तो एक 5 पेज का सुसाइड नोट मिला है। सुसाइड नोट में 2 पुलिसकर्मियों समेत उनके अन्य साथियों के नाम अंकित थे। आरोप था कि झूठे केस में फंसाकर इस व्यापारी, जो कि मोबाइल व्यापारी राजीव कुमार शर्मा, उन्हें झूठे केस में फंसाकर जेल भेजा गया। उनकी कई सारी ऐसी संपत्ति थी, कई चीजें उनकी थी जिन्हें जब्त किया गया, लेकिन पुलिस वालों ने उनसे अपने कब्जे में ले लिया, अर्थात कोर्ट में पेश नहीं किया। इसके बाद जब व्यापारी अपनी चीजें वापस मांग रहा था, जिसमें स्वर्ण आभूषण के साथ साथ बड़े लग्जरी वाहन भी थे, वो पुलिसकर्मी वापस लौटाने से इनकार कर रहे थे। इसके साथ 20 लाख रुपए की डिमांड भी लगातार की जा रही थी, ऐसा सुसाइड नोट में तथ्य दिए गए। बहरहाल सुसाइड नोट को पुलिस ने जब्त कर लिया है। इसके साथ साथ में पूरे मामले की तकनीक के आधार पर और परिजनों के बयान के आधार पर पूरे मामले की अब जांच की जा रही है। बहरहाल अब जरूर ये देखना होगा कि सुसाइड नोट मिलने के बाद भी पुलिस क्या कार्रवाई करती है, या कुछ इस बार कुछ ऐसा तो नहीं होगा कि पुलिस अपने साथियों का ही साथ देगी और जो मृतक है उसे इंसाफ नहीं मिल पाएगा। बहरहाल उम्मीद की जा रही है कि जल्दी ही इस मामले में कड़ी कार्रवाई होगी और दोषियों को गिरफ्तार भी किया जाएगा। बिल्कुल। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका विकास इस पूरी जानकारी के लिए, धन्यवाद। तो व्यापारी ने मौत को गले लगा लिया इंदौर में। आगे बढ़ेंगे, बड़वानी से बड़ी खबर है। व्यापारी का दिन दहाड़े अपहरण हुआ है बड़वानी में। फिल्मी स्टाइल में व्यापारी को किडनैप कर लिया गया। दुकान पर बैठे व्यापारी को 3 आरोपी उठा ले गए। बड़े बाजार में लोग मूक दर्शक बने रहे। व्यापारी की तलाश में पुलिस टीम रवाना हुई है। पुलिस ने महाराष्ट्र तरफ ले जाने की पुष्टि की है। वहीं घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। खेतिया थाना क्षेत्र की ये घटना है। ये बड़ी खबर बड़वानी से। पंकज शुक्ला हमारे साथ जुड़े हैं और जानकारी के साथ। पंकज, क्या शुरुआती जानकारी निकल पा रही है? परिवार कुछ बता रहा है, कोई रंजिश या फिर कोई फिरौती के लिए फोन आया हो? जी प्रशांत, इस पूरे मामले में एक ही बात सामने आई है कि गुजरात के गुटखा व्यापारी का स्थानीय जो मनोज पारेख नाम का व्यक्ति है, इससे कुछ रुपयों का लेन देन था। इसके माल के बदले में पैसा लेना था, लेकिन व्यापारी के द्वारा जो कई सालों से जो है पैसा नहीं भुगतान किया जा रहा था। यही कारण था कि उसने सुपारी देकर के 3 से 4 लोगों को यहाँ पर खेतिया भेजा, जिन्होंने इस व्यापारी का अपहरण कर लिया है। और इसमें बड़ी अपडेट ये आ रही है कि पुलिस की तत्परता से इन आरोपियों को झाबुआ में गिरफ्तार भी कर लिया गया है, लेकिन उनके पास से जो है व्यापारी नहीं मिला था। चूंकि उनके द्वारा यही बताया गया कि व्यापारी को वहां तक उन्हें छोड़ना था गुजरात में, वहां पर छोड़ दिया है। कोई पवार ब्रदर्स करके है,
जिनके द्वारा यहाँ पर गुटखा माल या पान मसाले की सप्लाई दी गई थी और उसी के रुपयों का लेन देन था। हालांकि पुलिस दोनों ही जगहों के लिए अपने दलों को रवाना कर चुकी है और बहुत जल्द व्यापारी को लेकर के यहाँ पहुंचा जाएगा। साथ ही झाबुआ में जिन आरोपियों को गिरफ्तार किया है, वाहन जब्त किया है, उनको लेकर भी जो है पुलिस जल्द से जल्द बड़वानी पहुंचेगी। और जहाँ तक बात आ रही है कि लगभग 3 बजे तक जो है पुलिस बिल्कुल बिल्कुल चलिए, पुलिस की कार्रवाई जारी है और आरोपियों तक जरूर पुलिस पहुंच गई है। शुक्रिया आपका जानकारी के लिए, लेकिन इंतजार रहेगा कि जब पुलिस जो व्यापारी या फरिद व्यापारी उसे छुड़ा ले। आगे बढ़ेंगे खबर उज्जैन से। उज्जैन के बड़नगर में करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी का सनसनीखेज मामला सामने आया है। बड़नगर में ड्राई फ्रूट के व्यापारी की दुकान पर ग्राहक बनकर आए 2 लोगों ने नया व्यापार शुरू करवाने के नाम पर पीड़ित को अपने झांसे में लिया और प्राइवेट बैंक से बनी 1 करोड़ रुपए की डीडी की फोटो कॉपी से हरियाणा के एक प्राइवेट बैंक से डीडी से भुगतान करा लिया गया। व्यापारी को जब इसकी भनक लगी तो उसने बड़नगर थाने पर शिकायत दर्ज कराई है। व्यापारी की माने तो असली डीडी उनके पास है और उस पर उनके हस्ताक्षर भी नहीं किए हैं, लेकिन उसके बाद भी उसकी फोटो कॉपी से नकली डीडी तैयार कर पैसे निकाले गए। मामले में पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। क्षेत्रांतर्गत व्यापारी है पवन अग्रवाल, उन्होंने कल थाने पर सूचना दी कि उन्होंने अपने व्यापार के सिलसिले में राजीव फूड कॉर्पोरेशन के नाम से एक डीडी बनवाया था। लगभग 1 करोड़ का स्थानीय HDFC बैंक की गुजरात की शाखा है वहाँ से। फरियादी का ये कहना है कि उनके द्वारा डीडी का उपयोग नहीं किया गया, डीडी बनवा के उनके पास मूल डीडी उनके पास ही रखा गया, पर किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा हरियाणा में उनके डीडी के माध्यम से 1 करोड़ रुपये का आहरण उस ब्रांच ICICI बैंक की शाखा से कर लिया गया। इस संबंध में संबंधित बैंक से जानकारी प्राप्त करें, आगे की जांच करें। और न्यूज 18 संवाददाता अजय पटवा उज्जैन से हमारे साथ जुड़ गए इस खबर पर और जानकारी के साथ। अजय, 1 करोड़ की बड़ी धोखाधड़ी है और क्या इसका मॉड्यूल था इस धोखाधड़ी का? दूसरा ये कि पुलिस क्या पहुंच पा रही है आरोपियों तक? ये देखिए, उज्जैन जिले के बड़नगर तहसील का मामला है। फ्रूट व्यापारी से 1 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का सनसनीखेज मामला सामने आया है। व्यापारी की दुकान पर ग्राहक बनकर आए तो साथी ठगों ने नया व्यापार शुरू करने के नाम पर व्यापारी को झांसे में लिया और बैंक से बनी 1 करोड़ रुपए की डीडी की फोटोकॉपी से हरियाणा में एक जो है भुगतान कर लिया, जिसकी शिकायत जो है व्यापारी ने थाने में की है और अब पुलिस जो है इस पूरे मामले की जांच कर रही है। फिलहाल व्यापारी ने जो है बैंक प्रबंधक पर भी आरोप लगाया है कि जब ओरिजिनल डीडी हमारे पास था तो ऐसे कैसे फोटोकॉपी के आधार पर जो है पैसे निकल गए। तो इसी प्रकार से जो है व्यापारी ने थाने में शिकायत की है, पुलिस जो है इस पूरे मामले की जांच कर रही है। बिल्कुल, पुलिस मामले की जांच कर रही है और संभव इस मामले का खुलासा भी हो जाए। शुक्रिया जानकारी के लिए अजय। और अब छतरपुर से बड़ी खबर है, जहां एक बार फिर मामा का बुलडोजर चला है। कुख्यात बदमाश फयाज खान का अवैध निर्माण ढाया गया है। नजूल की जमीन पर कब्जा कर मकान बना लिया गया था। कोतवाली थाना क्षेत्र के जेल रोड पर कार्रवाई जारी है। ADM और CSP सहित भारी पुलिस बल मौके पर मौजूद है। तो अवैध निर्माण और अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई लगातार हो रही है। बुलडोजर फिर दौड़ रहा है छतरपुर में। कुख्यात बदमाश फयाज खान के अवैध निर्माण को धराशायी किया गया है। ये तस्वीरें सामने आई हैं छतरपुर से। नजूल की जमीन पर कब्जा कर बताया जा रहा है कि फयाज खान के जरिए, कुख्यात बदमाश फयाज खान के जरिए मकान बना लिया गया था। ये जेल परिसर के बाजू में जो शासकीय नजूल भूमि है, इस पर एक कुख्यात बदमाश फैयाज अली ने कब्जा करके किसी को किराए पर दे रखा था। और इस जमीन पर ये ढाबानुमा संरचना बनाई गई थी, उसको यहाँ पे हटाया गया है। और यहाँ पे हमारी जो है आंगनबाड़ी प्रस्तावित है, आगे सीख भी यहाँ पर आंगनबाड़ी। और बड़ी खबर है भिंड से, जहां हर्ष फायरिंग में 67 साल के शख्स की मौत हो गई। फायरिंग में एक अन्य व्यक्ति घायल भी हुआ है। घायल को इलाज के लिए ग्वालियर रेफर कर दिया गया है। फलदान कार्यक्रम के दौरान ताबड़तोड़ हर्ष फायरिंग हुई है। गोरमी थाना इलाके के ग्राम अकलोनी की ये घटना है। ये बड़ी खबर भिंड से, जहां हर्ष फायरिंग में 67 साल के शख्स की जान चली गई। मुरैना में शराब पार्टी कर रहे नगर निगम कर्मचारियों का नशा उस समय फुर्र हो गया जब निगम कमिश्नर ने उन्हें पकड़ लिया। दरअसल दमकल प्रभारी के चैम्बर में शराब पार्टी हो रही थी और दमकल प्रभारी सहित 3 नगर निगम के कर्मचारी शराब पार्टी कर रहे थे। इस दौरान किसी ने इनका वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। दमकल प्रभारी के चैम्बर में शराब पार्टी की खबर लगते ही नगर निगम कमिश्नर वहां पहुंच गए और मौजूद लोगों को जमकर फटकारा।
सिवनी से बड़ी खबर है। फोन में धमाका होने से युवक घायल हो गया है। मोबाइल फोन में अचानक धमाका हो गया। घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। युवक ने 1 हफ्ते पहले फोन खरीदा था। कान्हीवाड़ा थाने के हिनौतिया गांव की घटना है। दिल्ली से बड़ी खबर है। चौथा राष्ट्रीय दल पुरस्कार समारोह मध्य प्रदेश को मिला है। सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने पुरस्कार दिया है। जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट ने पुरस्कार हासिल किया। विज्ञान भवन में आयोजित समारोह में ये पुरस्कार उन्होंने हासिल किया। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल भी समारोह में मौजूद रहे। और अब रुक करेंगे सिटी टॉप 20 का।